जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एसएससी जीडी का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जीके का प्रैक्टिस सेट। इस प्रश्न में इस वीडियो में यहाँ पर आप जो है टॉप 25 जो है जीके के इम्पोर्टेंट क्यूज को करेंगे, यानी कि ये आपका जो है एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। सारे प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सेलेक्ट किए गए हैं स्पेशल एसएससी जीडी के लिए। आपको पता है कि इसमें जो है टोटल सीटों की संख्या लगभग 46,000 है और इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल ही नहीं सकता, इसलिए आप जो है अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जीके के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसमें आपको यहाँ पे जो है इजी लेवल से लेकर के टफ लेवल तक के भी प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए अंतिम तक बने रहते हैं। तो ये 25 प्रश्न आप यहाँ से कंप्लीट करके ही जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी CaOCl2। ये जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। उसके बाद थोड़ा सा अगर यदि आप कंप्यूटर में कभी पढ़े होंगे तो बिल्कुल आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। USB का प्रयोग किसके लिए होता है। आजकल देखिए बिना कंप्यूटर का कोई काम होता नहीं है और USB उसमें जो है एक अहम रोल निभाता है। तो USB का जो प्रयोग होता है प्रोसेसर के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 3 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि किसे आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो लाइसोसोम है यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। बायोलॉजी का ये टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बायोलॉजी का ये टॉप क्वेश्चन जो होता है रिपीटेड, वो रिपीटेड प्रश्न है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल आप इसको रट ही लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदे की बात होगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। अगर यदि आप मान के चलिए डिफेंस में आप जाते हैं, ठीक है, अगर यदि किसी व्यक्ति का जो मूल अधिकार है और उसका अगर यदि हनन हो रहा होता है, हनन करने का मतलब है कि अगर यदि उससे मूल अधिकार को कोई यदि छीनने का काम कर रहा होता है तो ये सारा केस जो है डिफेंस लेवल में सबसे पहले आते हैं और इसको आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो जो न्यायपालिका जो होता है वो मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। समझ गए, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। तो डिफेंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए और इसीलिए ये सारे प्रश्न जो है रिलेटेड आपको पूछे जाते हैं। सत्यमेव जयते आपको शपथ दिलाया भी जाएगा। सत्यमेव जयते बहुत ही ये जो है वर्ड बहुत बड़ा अपने आप में वर्ड है ये भारत के लिए। तो सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया था वो कहाँ से लिया गया था, मुंडको उपनिषद से लिया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 में आपको पूछ रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है। सिंपल अगर यदि आप इसको तोड़ के समझिएगा तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अगर यदि वो त्याग देना चाहते हैं तो वो जो है अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, तो ये देते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है। अगर यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना पद को त्यागना चाहते हैं तो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र ये देंगे। सही आंसर सभी लोग ऑप्शन सी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मुद्रास्फीति के दौरान जो है कर यानी कि जो टैक्स होता है, ठीक है, टैक्स समझ रहे हैं, दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। तो मुद्रास्फीति के दौरान जो है टैक्स का रेट जो है ये बढ़ जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है। यानी कि 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं इसमें से सबसे अधिक टैक्स जो है किससे आता है, तो ये औद्योगिक क्षेत्र से आता है। मान के चलिए कोई लोहे की फैक्ट्री है तो वो जिस हिसाब से वो उत्पादन करेगा उसके हिसाब से टैक्स देगा, ठीक है। अबरक की फैक्ट्री है तो सारे यानी कि जितने भी औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उसका प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है, ज़्यादा प्रॉफिट रहता है तो टैक्स भी वही सबसे अधिक देगा, है ना। तो औद्योगिक क्षेत्र सबसे अधिक देता है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। बहुत ही आसान सवाल है, बहलोल लोधी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहलोल लोधी के द्वारा जो है लोधी वंश की स्थापना की गई थी और अंतिम शासक जो हुआ इब्राहिम लोधी हुआ, ठीक है। 1526 ईस्वी पानीपत का प्रथम युद्ध, आज आपको पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, और इब्राहिम लोधी का यहाँ पे क्या हुआ, हार हो गया और बाबर का विजय हुआ, समझिए। और उसी टाइम से यहाँ पे लोधी वंश का समाप्ति हो गया। तो बहलोल लोधी के द्वारा स्थापना किया गया और इब्राहिम लोधी इसका अंतिम शासक हुआ लोधी वंश का, समझिए। आगे है आपका 10 नंबर प्रश्न, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। सही आंसर हो जाएगा 10 नंबर ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखिए, जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है? तो सही आंसर होगा तालाब में। जैव मात्रा का पिरामिड जो है किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है? तालाब में इसका उल्टा होता है, जस्ट उल्टा होता है। उसी तरह से यहाँ पे आपको 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति, अगर यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो राज्य हड़प नीति के साथ जिस गवर्नर जनरल का नाम जुड़ा हुआ है वह है लॉर्ड कर्जन। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन ने राज्य हड़प नीति का प्रयोग करके यहाँ पे जो है भारत में तबाही मचा दिया है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो राज्य हड़प नीति से संबंधित जो जिस कर्जन का नाम है, यानी कि जिस गवर्नर जनरल का नाम है उसका नाम है लॉर्ड कर्जन, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न को आप आराम से समझिएगा, ठंडा का दिन चल रहा है, इसको ये आपके लिए भी काम आ सकता है। देखिए, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? तो देखिए, अगर यदि हम एक बहुत मोटा स्वेटर पहन लें और उसके अलावा यदि हम 2 पतले पतले स्वेटर पहने तो हमें 2 पतले स्वेटर में ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि इसमें जो है 2 कमीजों के बीच वायु की प्रतिरोधी माध्यम के रूप में काम करती है, इसलिए हमें अधिक गर्मी का महसूस होता है पतले स्वेटरों में, समझ गए। 14 नंबर पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा ये हो जाएगा जीवाणु, ठीक है। अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना किस स्थान पर वर्ष 2018 में की गई? तो करेक्ट आंसर इसका होगा नई दिल्ली। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना जो है अप्रैल 2018 में नई दिल्ली में की गई थी। नई दिल्ली यानी कि दिल्ली के भी यदि सीएम पूछा जाए तो अरविंद केजरीवाल, ये हर किसी के जो है दिमाग में जो है बैठा हुआ है, अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम है, ठीक है, नई दिल्ली के। 16वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतया लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे? तो यहाँ पर जो है यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और जवाहरलाल नेहरू। इन चारों में से किनके नाम के पहले लोकमान्य शब्द का जुड़ा यानी कि लोकमान्य जुड़ा हुआ है, लोकमान्य के नाम से भी जाने जाते हैं? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन। सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत जो होता है नाभिकीय संलयन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो किसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेघा पाटकर के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए मनोनीत भारतीय चलचित्र की पहली अभिनेत्री कौन थी? चलचित्र मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पे सिनेमा के क्षेत्र से, ठीक है। तो राज्यसभा के लिए मनोनीत प्रथम भारतीय सिनेमा के क्षेत्र से पहली अभिनेत्री कौन थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नरगिस दत्त। अगला प्रश्न है, साधारण लवण का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ये, सोडियम क्लोराइड साधारण लवण का रासायनिक नाम होता है। 21 राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर 21 का होगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म तिथि पर, ठीक है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर 22 में आपको पूछ रहा है कि विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन है? प्रथम भारतीय महिला जो विश्व सुंदरी का खिताब अपने नाम किया है, तो ये करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, रीता फारिया, जो बहुत बार ये रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। अगर यदि आप मान के चलिए किसी डिफेंस का, अगर यदि आप क्वेश्चन बैंक आप लोग ले लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक से सेट मारना चालू करिए तो ही आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है SSC GD में, समझिए। तो रिपीटेड प्रश्न है और विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला आपका रीता फारिया सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन 1935 ईस्वी में RBI, जिसका पूरा नाम यानी शॉर्ट नाम RBI भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1935 में की गई थी। अगर यदि पूछा जाए इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इसको जो है बैंकों का बैंक भी कहा
जाता है। समझ गए, बैंकों का बैंक, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। ठीक है ना, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक कौन सा होता है? तो सबसे अधिक अच्छा जो ऊष्मा का चालक होता है वो चांदी होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो ये वीडियो आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अच्छा लगा तो सिंपल आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।